अच्छा, अभी तक ये समझ में आया कि ये काम की चीज़ है या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि बस हम पढ़े जा रहे हैं। हैं? काम की तो है, क्योंकि जो जितनी चीज़ टफ होती है वो के काम की होती है ना? ये भी हमने रिसेंटली स्कूल मैनेजमेंट का अभी दिया है कल में। ये वाला, ये होम पेज है, इसमें सारे कोर्स हैं। अभी तक हमारे 4 कोर्स थे, है ना? अब यहाँ पर दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12 कोर्स है। यानी हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया ऐसे देखा जाए तो। 3 क्लास और जोड़ दें इसमें तो। अब समस्या ये है कि यदि इसमें एडमिशन हम एक ही सीट में बनाएं तो 12 पैरामीटर अलग अलग बनेंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे बीए में एडमिशन लेना है ना? ये लिंक हट गई होगी, उसमें भी लिंक बनी हुई है। जैसे बीकॉम में एडमिशन लेना है तो एडमिशन का पैरामीटर हमने यही दिया। इसमें हमने कहीं और सीट पे नहीं गए, यहीं पे इतनी जगह ले ली। यहाँ से हमने स्टूडेंट का नाम डाला, जो भी होगा, है ना? और पिताजी का नाम वगैरह पूरा डाल के सेव को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एडमिशन, यहाँ से कॉपी करके यहीं पे एडमिशन कर। बाय द वे, जब ज़्यादा स्टूडेंट होंगे और किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे हम, है ना? जैसे 9770, तो ये पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसकी कौन कौन से मंथ की फीस है, कौन कौन से इंस्टॉलमेंट में फीस है, सब कुछ हो जाएगा। तो यहीं से रिकॉर्ड देख करके हमको बता सकते हैं। और किससे आ रहा है? मोबाइल नंबर से आ रहा है। ठीक है। और मोबाइल नंबर को हमने फर्स्ट फील्ड रखा है, जैसा हमारे इसमें रखा था, जिस पे सोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर फी स्लिप बनाने के लिए फी स्लिप में गए। फी स्लिप हमने वैसा ही बनाया, पर फी स्लिप में हमने अभी तक जो फी स्लिप हमने बनाई है उसमें हमने सिर्फ इंस्टॉलमेंट की बात की है, 3 इंस्टॉलमेंट। अब इनकी डिमांड थी कि हमें मंथली फीस जमा करना है और इंस्टॉलमेंट भी, तो इसमें दोनों ही चीज हमने दे दी। कोर्स फीस पूरा आ रहा है, टोटल डिपॉजिट आ रहा है, ड्यू फीस आ रहा है। इसके अलावा डिप्लोमा और बैकलॉग फीस का भी ऑप्शन इसमें था, मांगा था, वो भी डाल दिया। ऑप्शन में कोई नहीं लेता है तो नहीं। एडमिशन फीस, एग्जाम, एग्जाम सेकेंड, फिर मंथली, जुलाई से जून तक किसी भी मंथ में फीस डाले। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमें मंथ, किस मंथ की हम फीस डाल रहे हैं। केस बैंक दोनों ऑप्शन है। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमने 1000 रुपये केस किया और 2000 बैंक से, 2000 बैंक से, तो टोटल 3000। ठीक है। ₹3000 ओनली। कलर, स्टाइल और स्लीप देखिए आप। मुझे लगता है कि आप लोग में एक नहीं भी अभी तक की डिजाइन की होगी। अच्छा बनने के लिए अच्छा दिखना जरूरी पहले, है ना? पहले हम कहते हैं ना कि मन पवित्र, तो बोले तन पवित्र करे पहले, फिर मन पवित्र होगा। हम नहाए नहीं और ध्यान करने लग गए। समझ रहे हैं स्थिति को? हम यदि हम धार्मिक स्थिति पर जाए, सनातन धर्म में कहा है कि पहले तन पवित्र हो, तो पहले डिजाइनिंग बनी हुई हो, फिर डेटा एक्सेस करें। डेटा एक्सेस वेल कर रहे हैं, आपका सब कुछ डेटा आ रहा है, पर दिखने में किसी को ऐसा भी तो लगे कि हाँ वाकई वेल रिसिप्ट यहाँ पर दिया है। देन सेव का ऑप्शन दिया, ये फीस सेव होगी। किस में? अप्रैल में। ये प्रिंट भी निकल गया है, प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, ये अप्रैल में 3000 रुपये। ठीक। ड्यू फीस 9000, टोटल डिपॉजिट। ठीक है। अभी तक आपने जो फॉर्मूला लगाया वो 3 फील्डों को लाने के लिए लगाया, यहाँ पर फिर हमने फॉर्मूले की संख्या सही लाई। ठीक है। और एक सीट को हमने डिजाइन किया इसमें,
बस सबसे बड़ी विशेषता यही है इसकी, सेम सिमिलर हमने सीट को रखा। इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं उस स्थिति में, अभी फॉर्मूला हिडन है, सब सिक्योर कर दिया ये। अब आपको ऐसा लग रहा है इतना बड़ा फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट और कंडीशंस हैं। विलू का पेज लुकअप लगाया है ताकि वो उस फील्ड के आधार पर वैल्यू उठा दे, है ना। देखिए फॉर्मूला डर से समझ करके आप डरेंगे ना तो काम कतई नहीं होगा, कतई नहीं, सीधी बात है, conditions लगेगी, है ना। तो क्योंकि हमारी कितनी 12 सीट है, तो फॉर्मूला तो बढ़ेगा ना वैसा। चलिए फिलहाल तो डिजाइनिंग आप इस स्तर की भी करें, अपनी मंथली भी इसमें जोड़ लें अपने इसमें, है ना। इसका फोटो ले लीजिए आप। यही स्कूल मैनेजमेंट में काम आ जाएगा पूरा, एज इट इज स्कूल मैनेजमेंट। डिजाइनिंग तो बनाना ही है ना आपको, ये डिजाइनिंग का बनाएंगे, तो मंथली को भी ऐड करो। हो गया। चलिए अब अभी हम उसी में चलते हैं, इसमें और उसमें। इस सीट की तो कोई आवश्यकता है नहीं अपने को। इस सेट का नाम हम रख देंगे EXP, एक्सटेंसिस। अब यदि हम यहाँ अपनी स्लिप को देखें इसमें, तो इसमें अभी तक हमने एक ऑप्शन नहीं जोड़ा, पे बाय केस या बैंक, है ना। तो हम यहाँ पर अब इशू आ गया है इसमें, हालांकि हम यहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि यदि यहाँ से वैल्यू उठाते हैं और यहाँ रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है सम का, उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। वो पहले ही रख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। एडमिशन को भी इधर उधर करते हैं, पर हमें रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि केस कितना किया बैंक का कितना किया, करेक्शन तो करना पड़ेगा, करेक्शन से क्या डरना। ठीक, तो यहीं पर हम रख देते हैं बैंक पे, और या पहले केस पे ज़्यादा ठीक रहेगा। केस पे एक कॉलम छोड़ करके बैंक पे ये हम करते हैं। इसमें हम इसका बॉक्स बना देते हैं।
ताकि इसमें वैल्यू फिट करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, अलाइनमेंट सेंटर बोल्ड भी कर दें, वैसा ही इसका साइज छोटा कर दें, अलाइनमेंट सेंटर बोल्ड भी कर दें, चाहे तो कलर रख सकते हैं। अब हमारी वैल्यू यहाँ आएगी, और एक और यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा टोटल पे, चूंकि दोनों को मिला करके पे कर रहे हैं, दोनों को किन को, इक्वल केस प्लस बैंक, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाएंगे इस पे नंबर, ये वैल्यू लेंगे, ठीक। इसकी साइज चाहे तो छोटा कर दें, अलाइनमेंट सेंटर कर दें, बोल्ड कर दें, ऐसे अलाइनमेंट लेफ्ट रखना क्योंकि इधर से नहीं तो छिप जाएगा वो, ठीक है। ये हमने कर दिया है। इसकी साइज थोड़ा सा चाहे तो दोनों की, यानी फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से कर लें। अब ये एक फील्ड हमारी एक्स्ट्रा आ रही थी, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक। अब हमने यहाँ पर C12 दिया था, है ना, C12 हमारी वैल्यू थी, जिसकी जगह हमें C13 देना है। चूँकि हमने इसकी टोटल लगाया तो करेक्शन में कोई ज़्यादा विशेष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी C13 और इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो टोटल फीस इन्होंने डिपॉजिट की वो इसमें आ जाएगा। अब हम एक बार रिसिप्ट बना करके देखें, तब पता चले कि यहाँ पर हमने जो करेक्शन किया उससे कोई करेक्शन तो नहीं हुआ, या सही है कि नहीं है। ये है DCA का एग्ज़ाम फर्स्ट, DCA का एग्ज़ाम फर्स्ट में फॉर्मूला लगा है हमारा 444 अजय राज, DCA का अजय राज, एडमिशन में 10,500 आ रहा है, ड्यू वही बता रहा है, ड्यू क्योंकि टोटल में फॉर्मूला नहीं लगा है। अब हमारी ड्यू 2,000 हो गई। जब हमने यहाँ पर पहले भी यही था क्या, 2,000 और जमा करें हम, यानी कि एग्ज़ाम फर्स्ट के फॉर्मूले में इशू है, और एडमिशन के तौर पर ले तो सही हो रहा है ना, तो हो गया। तो हम इसके एग्ज़ाम फर्स्ट के फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, आपके इसमें आपको समझना पड़ेगा, मेरे इसकी मैं समझूंगा, है ना। आपके इसमें क्या गलती है वो निकालना ही तो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब इसमें क्या करेक्शन करेंगे हम, M1 की जगह N1, ठीक है, ये आ गया, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम पेस्ट कर सकते हैं इसको, वैसे कर दिया होगा, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, N, सॉरी O, आपको सभी पे लेकर के चलना है ना। आप नहीं तो हमने इतना प्रैक्टिकल बताया तो सिर्फ आपने तो इतने बताया था, फिर हमने बाकी फील्ड पे नहीं किया, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना। इन सब में किसी की भी
किसी भी फील्ड की फीस हम किसी भी कोर्स की जमा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कर सकते हैं इन सेंस आपके इसमें होना चाहिए, ये बोल कहने का आशय है मेरा। तो यहाँ पर माइनस में आ गया है क्योंकि हमने फीस ज़्यादा जमा कर दी। ज़्यादा जमा कर दी तो वापस दे दो इनको। कितने वापस दे दो? 8,000 माइनस 8,000 सेव कर देते हैं, बराबर हो। ऐसा भी कर सकते हैं आप। बोलो वापस देने के लिए क्या करें? वापस देने के लिए माइनस लगा दो, बाकी पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो जाएगा। और वापस देने के बाद हम इस वैल्यू को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि उसकी रिसिप्ट नहीं बनाना, उसका सिर्फ हमें रिकॉर्ड डालना। तो हमारे यहाँ के करेक्शन से अंतर नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ इस फील्ड को यहाँ बैठा दिया है। किसको? C12 की जगह C13 को डाल दिया, और उसी से हम क्या कर पा रहे हैं? बैंक पे और कैश पे निकाल पा रहे हैं। लेकिन अब हमारा एक और नया कंसेप्ट यहाँ पे जुड़ता है, और वो कंसेप्ट है हमारा ऑडिट का, जिसके अंतर्गत हमें चाहिए बैलेंस शीट। ठीक है, आगे टेली के अंतर्गत बैलेंस शीट पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हम आय व्यय का ब्यौरा। तो हमने यहाँ पर डिजाइन कर रखी है बैलेंस शीट, ठीक है। अब हमने ये निमार वाला ले लिया, यहीं पर हम अपना ले लेंगे, तो इक्वल, और जो हमारा होम पर एड्रेस है ये डाल देना, शायद नहीं है उसमें एड्रेस, टाइप पे कर देंगे। एड्रेस पास करने से होता है कि वहाँ पे जो लिखा होगा वो यहाँ आ जाएगा, और अभी शायद वहाँ लिखा नहीं है। ठीक। अब एक बैलेंस शीट की बात करें तो इसके दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं, इनकम एक्सपेंसेस भी इसमें, पर अभी हम बैलेंस शीट ही तैयार करेंगे इतना, क्योंकि हमारे पास क्या अकाउंट वाले हैं कोई? कॉमर्स आगे पहचान में बैलेंस शीट ही है। तो इस बैलेंस शीट में हमारे पास ओपनिंग केस में कितना है, जैसे हमारे पास आज की यदि स्थिति बात करें कि केस पेमेंट कितना आया, वो हमें निकालें। तो अभी तक के मामले में हमने केस और बैंक अलग अलग नहीं किया था, पर यहाँ से केस और बैंक अलग अलग है। यानी कि अब हमने चूंकि कैश और बैंक को भी जोड़ दिया है, इसलिए हम यहाँ से इस सीट को सेलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा एक बार का डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर एक नई चीज़ भी इसमें जोड़ रहे हैं। हमें ये भी चाहिए कि केस में पेमेंट हमारे पास कितना है और बैंक में कितना है। तो हमारे पास केस में 5,000 रुपये हैं पहले से, और बैंक में माना कि कुछ भी नहीं है। बैंक में भी दो इसमें है, अभी हम सिर्फ एक ही अकाउंट रखेंगे यहाँ पर, बैंक। अब चूंकि हमने वहाँ पे पे लिखा है, यहाँ पे पे भी लिख सकते हैं या अकाउंट भी लिख सकते हैं, फिलहाल अकाउंट ही लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। हमारे पास बैंक में भी 5,000 है, ये मान लेते हैं, ठीक। यदि हम ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल सम, कौन सी वैल्यू? केस और बैंक दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारे पास ओपनिंग है 10,000 रुपये। अभी हमारे पास कोर्स की फीस नहीं आई है, कोई भी कोर्स की। यदि आती है, BA BCom ये सारे कोर्स हमारे हो गए, अदर इनकम भी हो गई। अभी नहीं है पर आती है, तब इक्वल सम कोष्टक कहाँ से कहाँ तक? तो ये पूरे कोर्स, बल्कि और भी आप जोड़ सकते हैं। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, ठीक। अब ये फीस आएगी, अभी आएगी। टोटल की यदि बात करें तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल सम कहाँ से कहाँ तक? ये टोटल हमारा, ये 10,000 है। बैलेंस शीट ये कहती है कि बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर होते हैं तो जो केस में हमारे पास अभी है उसको हम लेके आएंगे इक्वल, केस का अमाउंट केस में और बैंक का अमाउंट बैंक में। तो एड्रेस पास किया आपने, जब दोनों का हम यहाँ पर टोटल करें तो क्या लगाएंगे? इक्वल सम केस और बैंक, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर यदि आप टोटल लगाएं
तो इक्वल सम कोष्टक, ये टोटल, बाद में संशोधन करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों पक्ष बराबर, क्योंकि कोई खर्चा अभी तक हमारा नहीं हुआ। अब हम चाहते ये हैं यहाँ पर कि जब केस में कोई फीस आई, रिसिप्ट आई, सपोज करिए कि ये स्टूडेंट है ना, और इन्होंने हमें, इनका कोर्स डीसीए का केस 5,000 रुपये दिया, और 5,000 रुपये या 2,000 रुपये बैंक से दिया। सेव को हमने क्लिक किया तो इनके 7,000 जमा हो गए, ड्यू 5,500 हो गए। और हमारे पास केस में पहले से कितना था, 5,000, तो 5,000 अब आए, मतलब कितना हो जाना चाहिए, 10,000, और बैंक में 2,000, 5 पे लेके 7,000 हो जाना चाहिए। देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई फॉर्मूला हमने लगाया ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेंसेस वाली शीट बना रखी है, और इस एक्सपेंसेस में यहाँ पर हमने केस और बैंक का ऑप्शन बना रखा है, केस पे, बैंक पे, क्लोजिंग, है ना। यहाँ हमने टोटल इनकम और एक्सपेंसेस, ये पे शब्द है, तो पे में यहाँ पे चाहें तो आप इनकम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस जोड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इनकम ही जोड़ दें, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ में आना चाहिए। ये इनकम है, तो केस इनकम कितनी हुई ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल सम इफ्स सम रेंज, अब सम रेंज कहाँ जाएगी, ऑल रिसिप्ट में, ठीक है। अब केस का यहीं से आएगा, वैसे हम एक और चीज़ आगे निकालेंगे, टुडे, आज का, ठीक है। तो हम चूंकि इनरोलमेंट के आधार पर हम निकाल लें, तो ये सब फील्ड हमारी एक साथ ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, बैंक भी, केस भी, ठीक है। तो इसके लिए करेक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं पहले स्लिप में, चूंकि यहाँ पर हमारी फील्ड बैठी हुई है, और इन फील्ड को देखने के लिए क्या करना है आपको, सेलेक्ट करके, और अभी फिलहाल ये तो हमने समझने के लिए छिपा दिया था, वापिस हम कोई भी कलर उसको दे दें, ब्लैक ही दे देते हैं, बाद में छिपा देंगे। तो हमारा एनरोलमेंट नंबर, टोटल फीस, एडमिशन यहीं आ रहा है। इसी इसमें वैसे तो हम यहाँ से कर सकते हैं, पर आगे हमें टू डे का भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डेट लेकर के नहीं आए हैं। एक फील्ड हमारी रहेगी डेट, और डेट में यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम टू डे का, शायद नहीं बताया था टू डे का फॉर्मूला, बता दिया। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आज की डेट यहाँ पर आ गई। अब यहीं पर हम या तो इस डेट को वहाँ से यहाँ लें, या इस फील्ड को वहाँ लें, तो इस फील्ड को वहाँ लेते हैं। केस को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी साइज भले ही छोटी कर देना, जितना छोटा हो जाए, और उसकी वैल्यू इक्वल उसकी वैल्यू। इसी प्रकार बैंक को यहाँ ले लेंगे, बैंक पे, और उसकी वैल्यू। टोटल हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो इसमें तो कोई लेने की जरूरत नहीं बची। राजेश भैया, पानी सिर से ऊपर तो नहीं जा रहा है, जा तो रहा है ना। पहले की वीडियो देख रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा करो, काम की चीज़ है। देखिए ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, डीसीए के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता एडवांस एक्सेल, फिर तो नो टेंशन हो गए, जान दो, किसी में नहीं पूछा था एग्जाम। एडवांस एक्सेल आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सेल है, बेसिक एक्सेल। कोई 5 टेक्स्ट फॉर्मूले बताइए, अब 5 टेक्स्ट फॉर्मूला बताना है तो लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, प्रॉपर, ये 5 हो गए। कोई 5 डेट फॉर्मूले बताइए, टुडे, नाउ, डेट, डे, मंथ, सी मंथ, ये डेट से, डेट स्ट्रिंग। कोई 5 लॉजिकली, कोई 2 लुकअप वाले फॉर्मूले बताइए, खूब याद रहेगा आपको। एग्जाम पास करना बहुत ईजी है, लेकिन काम करना सीखना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था ना कि वो
25,000 वाली जॉब है कहाँ, रियल बता रहा हूँ, यदि आप चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं जबरदस्ती का झूठ भी बोलूंगा या आपको ऐसा बोलूंगा तो क्या मुझे कोई उससे बेनिफिट नहीं, है ना। इससे हमारा, मुझे तो सिलेबस में है ही नहीं, यदि मैं नहीं पढ़ाऊँ तो आप मुझे कह ही नहीं सकते कि सर आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। पर हम ये चाहते हैं कि कल को आप कहीं जाएं तो आपको ये नहीं लगे कि सर हमने नहीं आता। आप एक बार सीख लेंगे, फिर ये हमेशा नहीं रहेगा, ये भूल भी जाएंगे, लेकिन जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे सारी चीज आ जाएगी, क्या ये पढ़ा था। एक बार आप किसी लोकेशन पे गए, 5 साल बाद या 10 साल बाद वहां गए, तो आप ये कहेंगे कि हम यहाँ कभी नहीं आए थे। आप क्या कहेंगे कि हम जब आए थे तब ये नहीं था, ये मकान नहीं था, ये रोड ऐसा नहीं था, ये जगह ऐसी नहीं थी। समझ रहे हैं। वैसा ही ये है कि जब ये एक्सेल ऐसा नहीं था पर ऐसा था, पर हमने ये किया है, वो आना चाहिए। नया भी आ जाएगा, इसके बावजूद भी हमें आसान रहेगा, उसमें नए फॉर्मूला क्या है उसको सिर्फ समझना है। अब हम जब इसको सेव करें तो हमारे इस फील्ड में, ऑल रिसिप्ट में, ये भी चला जाएगा। क्या चला गया, बैंक पे, केस पे आ गया। यहाँ पे जब यहाँ पे आ गया तो यही तो हमें करना है। कहाँ, एक्सपेंसेस में हमारे पास केस में कितना आया, इक्वल सम, इफ या इफ से लगा दें, सम रेंज ऑल स्लिप में, हमारी सम रेंज केस वाले मामले में G to G, कॉमा क्राइटेरिया रेंज F to F, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है हमारा केस पे M2। लेकिन देखिए इसमें अंडरस्कोर नहीं लगाया, उसमें अंडरस्कोर लगाया, तो या तो इसको सही कर दें या उसको सही कर दें, अंडरस्कोर हटा दें या इसमें अंडरस्कोर लगा दें। अभी नहीं आएगा, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, 0 आया, क्योंकि पहली बात तो ये फील्ड, या फिर एड्रेस पास कर दें आप, ये देखिए आगे। इसी प्रकार हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करें और पेस्ट करें, ठीक है। अब ये बैंक का आया क्या, नहीं आया, चूंकि यहाँ पे बैंक की फील्ड कौन सी, पहले तो ये देखें, बैंक की टोटल वाली फील्ड तो है आई, और रेंज वाली है एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल वाली तो है आई, है ना, तो I to I, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एच है ना, H to H, एक ही होगा ना पूरा। और यहाँ क्या कर देंगे, M2 की जगह M, केस पे नीचे है ना, और यहाँ क्या कर देंगे, ये 2000, ठीक। अब हमारा केस में 5,000 और बैंक में 2,000। अब यदि हम ऑडिट वाली इसमें जाएं तो इसमें जो 5,000 जुड़ा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल 5,000 तो है ही है जो ओपनिंग था। अभी हमने टाइप करने का ऑप्शन रखा है, ये यदि टाइप करने का, क्योंकि ओपनिंग तो चढ़ाते हैं, तो यदि कोई ऐसे नहीं चढ़ा पाए, वो डायरेक्ट चढ़ा दे और हमारे फॉर्मूला को डिस्टर्ब ना करें, तो आप यहाँ दे दीजिए इक्वल, और EXP से हम केस उठा लें, यहाँ कोई फॉर्मूला लगाया इक्वल और EXP पे N2 की वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 5,000, और यहाँ पर भी इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा टोटल में आ गया, लेकिन क्या केस में जुड़ा ये अमाउंट, नहीं जुड़ा। तो इस केस में चूंकि ये ओपनिंग नहीं चढ़ाते, ये यहाँ से उठाया था हमने, है ना, एड्रेस दिया था, तो अब हम C7 प्लस ये वाली वैल्यू करते हैं D, तो ये केस में आ जाएगा हमारे पास 10,000, और बैंक में C8 प्लस ये वैल्यू 17,000 क्लोजिंग बैलेंस। 3,000 और जमा करता है तो कितना हो जाना चाहिए, 20,000, बताएं करके, नहीं नहीं बता दो तो सही, लेकिन कितना, कल देख लें। इसका फोटो खींचिए, पूरा बनाना है आपको, ध्यान रखो, ये डिजाइन भी बनाना है। हाँ जी हाँ जी, पूरा